राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आरटीआई रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने संस्थान द्वारा बधिर दिव्यांगों के लिए संचालित अनुश्रुति अकादमी का भ्रमण किया। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट आदि को भी देखा और उनकी सराहना की। इस दौरान राज्यपाल ने संस्थान की टिंकरिंग लैब, संस्थान के पुस्तकालय का भी भ्रमण किया और उन्होंने छात्रों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की का 175 वर्षों का देश की सेवा करने का गौरवशाली अतीत रहा है। संस्थान के कई एल्यूमनी जो भारत और विदेशों में सफल तकनीकी और सामाजिक उद्यमों के संस्थापक हैं, ये सभी पूर्व छात्र आरटीआई रुड़की की उत्कृष्टता की विरासत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। से इन्होंने राष्ट्र के निर्माण के अंदर में टेक्नोलॉजी की मदद की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। मैं अक्सर आईआईटी रुड़की के अलुमनी से मिलता रहता हूँ और उनकी बहुत खुशी होती है देखकर कि उन्होंने जीवन में क्या किया है, क्या सीखा है। और आज जो मैंने देखा कि किस प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में एक बहुत खास प्रायोरिटी है और ये भी देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं उनके वेलनेस के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में और उनको किस प्रकार से ऐसे वातावरण दिया जाए ताकि उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो टेक्नोलॉजी का बेस है वो पूरे देश को एक मदद करेगा। देखिए, अभी जो वक्त है, जो समय है, ये पूरे भारत के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, विकास का और प्रगति का है। इसके अंदर में टेक्नोलॉजी एक मुख्य भूमिका निभाने वाला है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आईआईटीज़ की जो स्टैंडर्ड हैं, जिस प्रकार से वो रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो समाधान ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा है। आज मैंने खास तौर पर बहुत खुशी होती है देखकर कि उन्होंने साइबर के इलाके में क्या क्या हासिल किया है, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में क्या हासिल किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और ख़ास आज मैंने अभी देखा कि किस प्रकार से ड्रोन को हम अपने प्रगति के साथ में मिला रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी और जो इस सेंचुरी का तीसरा दशक, यानी कि ये जो पल है, ये भारत का पल है, ये उत्तराखंड का पल है। और जिस प्रकार से हमारी आईआईटी रुड़की कार्य कर रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबको विश्व गुरु बनने से, विकसित राष्ट्र बनने से और आत्मनिर्भर भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस श्रद्धा के साथ में, जिस प्योरिटी के साथ में काम कर रहे हैं वो अलग ही है। एक चीज़ और भी बहुत टच की आज, सबसे पहले जो यहाँ पर एक स्कूल है जो डेफ को करता है, कि इतना बड़ा ही संस्था है, 175 साल की संस्था है, लेकिन उनके एक करुणा है, एक कंपैशन है, किस प्रकार वो बिल्कुल समाज के साथ में मिलकर चलते हैं। जो हमारे दिव्यांग हैं उनकी किस प्रकार मदद करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आईआईटी रुड़की ने जो आसपास के जितने भी एमएसएमईज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उसको खास मदद देते हैं, उनका हैंड होल्डिंग करते हैं। और जितने भी स्कूल हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानने भी आईआईटी रुड़की के एलुमनी हैं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ से विद्या ग्रहण करके, यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके पूरा दुनिया में योगदान दिया है। अगर आप स्कैनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन में पूरी दुनिया में, पूरे राष्ट्र में जो नेशनल बिल्डिंग किया है और टेक्नोलॉजी का, और ये जगह तो सिविल इंजीनियरिंग की एक गढ़ रहा है। और जिस प्रकार से इन्होंने माँ गंगा कैनाल और इंजीनियरिंग को मिलाया है, अपने आप को खास मदद देते हैं, उनका हैंड होल्डिंग करते हैं। और जितने भी स्कूल हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं। मैंने आज अपने 5 मिशन को साझा किया हमारे टेक्नोलॉजी के संसार के साथ में, आईआईटी रुड़की के साथ में, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि जो हम सब लीडरशिप के जो मिशन है, विजन है, उसमें जो टेक्नोलॉजिस्ट है, जो टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, वो बहुत बड़ा
हमको समाधान दे सकते हैं और एक हमको विकास की तरफ ले जा सकते हैं। उत्तराखंड के 5 मिशन मैंने अभी जिक्र किया, उसमें सबसे पहले रिवर्स माइग्रेशन, दूसरा कि किस प्रकार से नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग और लोकल प्रोडक्ट्स को लोकल से ग्लोबल के साथ में कैसे मिलाया जाए, और तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड वेलफेयर। मुझको लगता है कि हमारे भारत की महिला और स्पेशली जो उत्तराखंड की महिला वो अपने आप में अलग हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनका एक्सीलेंस, उनका स्किल एक अलग दर्जे का है। और मैंने आज ये भी साझा किया कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जहाँ पे कॉन्वोकेशन में जाता हूँ, 60 to 70% जो हमारी डिग्रियाँ हैं, जो गोल्ड मेडल हैं, वो हमारी बेटियों को जाते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी एक कंबाइन कर रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है। और मुझे एक बात का पक्का विश्वास है, मैं कहूँगा कि आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, कि हमको 21st सेंचुरी में जाना है। तीसरे दशक में विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर बनना है। हमको मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में एक्सीलेंस गेन करनी है। उसका एक ही है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ड्रोन, साइबर, स्पेस, इन सबको। और आज मैंने ऑन ग्राउंड देखा है कि IIT रुड़की का जो फोकस है, जो डायरेक्टर साहब हैं, जो इनके जितने भी डीन हैं, उनका फोकस बहुत सुंदर तरीके से ये है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए और हम अपने विकास और प्रगति के लिए क्या करें। सच कहूँ तो जो वाइब्रेंसी आज मैंने यहाँ देखी है, और वो भी आज का दिन है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, तो अपने आप में एक हौसला सा आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे भारत का जो मार्ग है, रुख है, जो वाइब्रेंसी है, ये हमको अवश्य ही विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत बनने की उस दिशा में लेके जा रहे हैं। आई गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हर एक IITian। और इस मौके पर मैं जितने भी IIT रुड़की के एलुमनी हैं। हर्षिता, दिव्य टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।